इधर मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार के गठन के बाद से हो रही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान की चर्चा। जी हां, उनकी नई जिम्मेदारी को लेकर भी कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच अब डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने उनसे मुलाकात की है। इतना ही नहीं, शिवराज पर बयान देने वाले मंत्री अहिरवार ने भी उनसे मुलाकात की है। इन मुलाकातों के बाद कहा जा सकता है कि अब बीजेपी में ऑल इज वेल हो गया है। मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम शिवराज के कई बयान सुर्खियों में हैं। वो अपने पुराने अंदाज को लेकर जनता के बीच बने हुए हैं। एक बार फिर वो कहते दिखे कि ढोल ताशे बजाएं, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा, लाडली बहनों को लखपति बना कर रहूंगा। इसी बीच सोमवार को उनसे मिलने सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद उनके घर पहुंच गए। इस मुलाकात के बाद सीएम मोहन ने कहा कि उनकी चलाई योजना बंद नहीं होगी। वहीं यही आश्वासन शिवराज भी देते दिखे। हमारे वरिष्ठ हैं और एक सीएम है, उनकी बहुत सारे मसलों में बहुत सारी अच्छी योजनाएं भी लागू की हुई है। उन योजनाओं को लेकर के मैंने चर्चा की और हम सारी योजनाओं पे आगे बढ़ेंगे। सर, BRTS को लेकर एक तरफ जहां पूर्व सीएम के पुराने तेवर को देखते हुए सीएम डॉक्टर मोहन उनसे मिलने पहुंच गए, वहीं सोमवार को मोहन सरकार के राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार अचानक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचे, पैर भी छुए। ऐसी सौजन्य भेंट माननीय मुख्यमंत्री जी ने की। मुझे खुशी है कि योजनाएं जारी रहेगी और 10 तारीख को फिर लाडली बहना के खाते में पैसा आएगा। और हमारा संकल्प ये भी कि लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है। ये केवल कहने के लिए मैंने नहीं कहा था, उसके लिए मैं भी निरंतर काम करूं। पूर्व सीएम शिवराज के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या आज भी पूर्व सीएम शिवराज गद्दी का मोह नहीं छोड़ पा रहे, या फिर वे जनता के बीच रहकर हाई कमान को कोई मैसेज देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकमान के कहने पर अपना पद तो छोड़ दिया, लेकिन वे अभी भी अपना रौब नहीं भूले हैं, जिसकी झलक शिवराज के हालिया बयान में भी देखने को मिली है। आप भी देखिए। भूल पा रहे शिव अपना राज, बयान से झलक रहा अंदाज। बोले ढोल ताशे बजाएं, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा, लाडली बहनों को लखपति बनाऊंगा। सीहोर के भैरुंदा में डीजे बैंड और ढोल ताशों के संचालक पूर्व सीएम शिवराज से मिलने पहुंचे और जैसे ही संचालकों ने MP सरकार के कोलाहल नियंत्रण नियम को लेकर अपनी दिक्कतें बताईं, पूर्व सीएम ने अपना वही पुराना अंदाज दिखाते हुए उन्हें सरकार के आदेश के परे अपना काम जारी रखने को कह डाला। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ जी, कोई रोक नहीं है, कोई रोकेगा तो मैं देखूंगा। पूर्व सीएम के इस रौबदार बयान ने सियासी खेमे में खलबली मचा दी है। एक तरफ जहां कांग्रेस इसे असंतुष्टता के स्वर बता रही, वहीं बीजेपी इसे कवर करने की कोशिश करती नजर आई। उस बयान के हिसाब से तो खुली चुनौती हर तरह से वो दे ही रहे हैं। कभी वो कहते हैं वनवास हो जाता है, कभी कहते हैं ढोल मजीरे बजाऊंगा, कभी मामा जाएगा नहीं, मर जाऊंगा लेकिन दिल्ली नहीं जाऊंगा। इसका मतलब है कि उन्हें कुछ रूप में विवश किया जा रहा है, कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है। अब लेकिन ये तो उनकी पार्टी के फोरम पे ही सुलझाई जा सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई बड़ा भारी मतभेद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार की योजनाओं का गुणगान करना, उनके बारे में बताना, ये हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता का काम है। वो अपना काम कर रहे हैं। अब उसको हम किस अर्थ में लें, क्या है, ये अपनी आपकी स्वतंत्रता है। पूर्व सीएम शिवराज के इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या आज भी पूर्व सीएम शिवराज गद्दी का मोह नहीं छोड़ पा रहे, या फिर वे जनता के बीच रहकर हाई कमान को कोई मैसेज देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर भोपाल में सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश कार्यालय में अहम बैठक हुई है और बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नेता अपना बूथ नहीं जीत पाते और बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं, उनके लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है।
करने वाले लोग हैं उनको पद मिले, जो खुद बूथ पर जीत सकते हैं उन सबों को जगह मिलनी चाहिए। खुद बूथ पर जो नहीं जीत पाते हैं और आज वो राजनीति बड़ी बड़ी राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए इस एक सिस्टम बनाया जा रहा है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधायक पद की शपथ ली है। वह छिंदवाड़ा से विधायक बने गए हैं और आपको ये भी बता दें कि उनके साथ परासिया विधायक सोहन लाल वाल्मीकि ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली और स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने दोनों विधायकों को शपथ दिलाई है। इस दौरान कमलनाथ ने कहा है कि मैंने आज शपथ ली है, मुझे प्रदेश की सेवा करने का एक और मौका मिला है। उन्होंने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश में ही सक्रिय रहूंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा। कमलनाथ ने दिल्ली की नाराजगी के सवाल पर गोल मटोल जवाब दिया। वहीं उन्होंने गठबंधन के मामले पर कहा है कि चर्चा हो रही है और कुछ ना कुछ निचोड़ जरूर निकलेगा। दिल्ली में क्यों जाऊंगा? वो लोग इसको देखा, मैं तो यहाँ व्यस्त हूँ। मैं ये इंडिया चर्चा चल रही है, मैं उसमें शामिल। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी मिशन 29 पर काम कर रही है, तो वहीं पार्टी के सामने उन 7 सीटों पर उम्मीदवारी पर भी सवाल बना हुआ है, जहां से सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया था। इनमें से 5 को जीत मिली थी, लेकिन 2 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। राज्य में लोकसभा की 29 सीट हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस सिर्फ छिंदवाड़ा में जीत हासिल कर सकी थी, जहां से सांसद नकुल नाथ हैं। अब बीजेपी छिंदवाड़ा पर भी नजर गड़ाए हुए है। सभी 29 सीटों पर जीतने के लिए मिशन 29 बनाया है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति के मुताबिक 3 तत्कालीन केंद्रीय मंत्रियों सहित कुल 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। इनमें से 5 को तो जीत मिली है, लेकिन 2 को हार का सामना करना पड़ा। अब बीजेपी के सामने चुनौती है नए चेहरों की तलाश की। जो सांसद से विधायक बन गए हैं, उनके स्थान पर तो नए चेहरे चाहिए ही होंगे, मगर क्या उन्हें भी मौका दिया जाएगा जो विधानसभा तक का चुनाव हार गए? तो निश्चित तौर पर बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने जिस प्रकार की वैधानिक व्यवस्था थी उसका पालन किया और इस सबके लिए प्रेरणा का संदेश है कि सबसे ऊपर कानून, नियम, संविधान और विधायक के नाते पूरे क्षेत्र की जनता का दायित्व उनके ऊपर। यदि क्षेत्र में यदि किसी को असुविधा है और कहीं कोई वैधानिक प्रकरण पंजीबद्ध है तो जैसी प्रक्रिया कहती है उसका पालन करते हैं। इसी को नाम भाजपा कहते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से सांसद थे और यह इलाका क्षत्रिय बाहुल्य माना जाता है। प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से चुनाव लड़ाया गया और वह दमोह से सांसद रहे हैं। दमोह में ओबीसी मतदाता बड़ी तादाद में हैं। जबलपुर के सांसद रहे राकेश सिंह का संसदीय क्षेत्र सामान्य वर्ग की बहुलता वाला है। रीति पाठक के संसदीय क्षेत्र सीधी में ब्राह्मण वर्ग प्रभावकारी है। इसी तरह उदय प्रताप सिंह का संसदीय क्षेत्र होशंगाबाद भी सामान्य वर्ग के प्रभाव का है। सतना से गणेश सिंह और मंडला से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को हार का सामना करना पड़ा है। सतना की बात करें तो यह ओबीसी वर्ग के प्रभाव वाला संसदीय क्षेत्र है और मंडला आदिवासी वर्ग का। पार्टी के अंदर एक सवाल उठ रहा है, क्या इन विधानसभा हारने वाले सांसदों को मैदान में उतारा जाएगा? अगर मौका दिया जाता है तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा? ऐसे में सतना में ओबीसी वर्ग और मंडला में आदिवासी वर्ग से जुड़े कार्यकर्ताओं की क्षमता का पार्टी आकलन कर रही है। हालांकि जीती हुई सीटों पर पार्टी के लिए उतनी मुश्किल नजर नहीं आ रही। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। इधर कटनी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां वीडी शर्मा ने जिले के नवाचार प्रोजेक्ट पंख के दूसरे बेंच का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वीडी शर्मा ने बच्चों से बातचीत भी की और बच्चों के तैयार किए गए ड्रोन को उड़ाया। मैं भी सीख रहा हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 पायलट ट्रेनिंग सेंटर
जो भारत के इतिहास में कभी थे नहीं। कटनी का, खजुराहो का, छतरपुर का, पन्ना का नौजवान, बुंदेलखंड का नौजवान, महाकौशल का नौजवान अगर जिसे उड़ान भरना है तो पायलट बनने का परिकल्पना को पूरा माननीय प्रधानमंत्री ने किया। एशिया का पहला पायलट ट्रेनिंग सेंटर हेलीकॉप्टर का बोर्ड खजुराहो के अंदर शुरू किया। तो आज ड्रोन बच्चों ने जो बनाया, खुशी इस बात की है हमारे बच्चों ने, मेरे कटनी के बच्चों ने जो ड्रोन बनाया है उससे मुझे उड़ाने का अवसर मिला, इसलिए मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज अलग अनुभव मुझे इस बात का हुआ है। मैं बच्चों को इस बात के लिए बधाई देता हूं और हम लोग भी कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर में 9 दिन से सीवियर कोल्ड डे के हालात बने हुए हैं। शहर के बाहरी क्षेत्र में दृश्यता 100 मीटर रही है। सर्दी के दौरे से सूर्य के दर्शन शहर वासियों को नसीब नहीं हुए हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच बिजली कटौती भी बढ़ गई है। करीब 80,000 घरों में भी कई घंटों तक कटौती रही है और JAH के OPD में कड़ाके की ठंड का से पहले औसतन 3,000 मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन अब 2200 से लेकर 2500 मरीज आ रहे हैं। JAH की OPD में कड़ाके की ठंड में 20% मरीज हार्ट और ब्रेन हैमरेज के पहुंच रहे हैं, लेकिन अब 2200 से लेकर 2500 मरीज ही आ रहे हैं। बच्चों का बचाव ये बहुत ज़रूरी है। सर्दी में बच्चों को कपड़े पहना के रखें, बाहर नहीं निकलने दें और ठंड से बचाव करें अपन। ऐसा हमने ठंड के लिए जो एडवाइजरी भी जारी की थी और सभी से ये अनुरोध किया है कि अपने जो ना कपड़े ढक के रखें, ठंड से बचें। और जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं या जो ऐसे कोमॉर्बिडिटी वाले मरीज हैं जिनको बीमारी साथ में है, वो सुबह मॉर्निंग वॉक से बचें और सर्दियों में बचाव रखें। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।